सारे विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से ही माहौल बनाना शुरू किया और वो बाबा साहब अंबेडकर जी की फ़ोटो, शहीद आजम की फ़ोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है, और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। शीश महल भी सर सामने आने वाला है, शीश महल भी सामने आने वाला है। देखिए, सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे, सारे घोटाले सामने आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। तो मैं आशा करता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। सर, विधानसभा 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई, क्या कुछ खास उन दिनों में देखने मिलेगा? देखिए, अभी क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आई है, सभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो इसके ऊपर में चर्चा करना चाहते हैं, तो इसके लिए अध्यक्ष ने अनुमति दी है। और उसके बाद में जो हमारे एलजी साहब का भी भाषण हुआ, उसके ऊपर में भी चर्चा होगी, तो उसके लिए अनुमति मिली है। तो ये अच्छी चर्चा हो और ये दिल्ली के लिए एक अच्छे, हम इसको अच्छे माहौल में लेकर जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। कैग की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। 12 सालों में भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने वाले लोग जो रामलीला मैदान में जन आंदोलन करते हैं, जो भ्रष्टाचार मिटाने जो लोग आए थे, उन लोगों ने 12 साल में इस कैग की रिपोर्ट को सदन में नहीं रखा। तो आज ये पेश हो चुका है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में इनके सारे पूर्व मंत्री जेल के सलाखों में होंगे। दिल्ली की जो शराब बिक रही थी, 71% शराब का कारोबार केवल 3 कारोबारियों के पास था। वो तीनों जो बाद में तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल जी के साथ गए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने दोस्तों को शराब का काम दिलवाया था, क्योंकि वो शराब का काम नहीं करते थे, वो एलिजिबल नहीं थे, उनकी एलिजिबिलिटी बनाने के लिए जो पहले शराब के कारोबारी थे, उनमें से 1% उनको इसमें हिस्सेदार बनाया, मात्र 1%, ताकि उनको एलिजिबल बन जाएं, और अपने दोस्तों को शराब का काम दिया। तीसरी बात जो सामने आई, 5% से लेकर 12% तक का जो शराब घोटाला हुआ, 5% से 12% कमीशन बढ़ाई गई, 7% जो आधी कमीशन अरविंद केजरीवाल जी लेते थे। उसमें क्या कहा गया कि इन्होंने लेबॉर्ट्री से शराब टेस्ट करानी है और ट्रांसपोर्टेशन करनी है, इसलिए इनका मार्जिन 7% और बढ़ा दिया जाए। यह भी सामने आया कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने शराब का काम दिया था, वो लोग, उनमें से शिकायतें थी उनके खिलाफ, उनमें से 14 लोगों के खिलाफ शिकायतें आई, लेकिन 12 लोगों को फिर भी काम दे दिया गया। ये शिकायतें होने के बावजूद शराब का काम उनको क्यों दिया गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के नज़दीकी थे और उनसे अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी के लोग पैसा ले रहे थे। ये शराब घोटाले की बातें सामने ना आए, इसीलिए आज आतिशी जी ने ये ड्रामा किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की, शहीद आजम भगत सिंह जी की ना कोई फ़ोटो उठा सकता है, ना को हटा सकता, ना हटाने की कल्पना कर सकता, वो पूजने योग हैं। लेकिन ये उनकी फ़ोटो पैरों में लेकर बैठे हैं, और इनका मकसद क्या था कि शराब घोटाला ना दिख जाए। शराब घोटाला करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम के पीछे छुपते हैं शराब घोटाला करने वाले। ये दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, ये भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेके जो आदमी घूमता था, उसके भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबके सामने 2000 करोड़ से ज्यादा का बताया गया है। ऐसी ही एक रिपोर्ट लेके केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे। आज ऐसी रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता के सामने है। और शर्मनाक बात यह है कि केजरीवाल और उनका गैंग का कोई आदमी इस पे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट आज टेबल हुई है, ये सार्वजनिक होगी, दिल्ली की जनता के एक एक व्यक्ति तक जाएगी। और विधानसभा के अंदर जब इस पे चर्चा होगी परसों, तो इस रिपोर्ट में केजरीवाल और उसके गैंग के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा और बर्बाद किया है, उसका एक एक सच दिल्ली की जनता देखेगी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये देख लें, ये रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान से देख लें। केजरीवाल के पापों के पुलिंदा का पहला रिपोर्ट है ये, और ऐसी 14 रिपोर्ट और हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर लूटा है, और हर एक सच सामने आएगा। उन्होंने कोशिश की थी कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल ना हो, तो शोर मचा के हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते थे, इसलिए स्पीकर साहब ने उनको निकाला। और मैंने तो अपने भाषण में बोला कि हम चाहते थे ओपोजिशन अंदर रहे, उनकी आंख में आंख डाल के बात करें, लेकिन सीएजी का डर इतना है, जेल जाने का डर इतना है कि बाबा साहब की फोटो के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप आगे की क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी प्लान करने की जरूरत नहीं है, ये तो कानून संबंधित बात है। और दुर्भाग्य है कि दिल्ली की विधानसभा को 10 साल इंतजार करना पड़ा सीएजी की रिपोर्ट टेबल होने में।
लेकिन अब टेबल हो गई है तो निश्चित तौर पे जो है आगे कानून संबद्ध कार्रवाई होगी। अभी सिर्फ एक ही टेबल हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे। हाँ, वो अध्यक्ष जी ने बताया, मैंने आपको बताया ना 10 साल से टेबल नहीं हुई थी, तो इतने वॉल्यूम है कि पॉसिबल ही नहीं है एक बारी में टेबल करना। वॉल्यूम पे टेबल होना है। अब पता नहीं आज होगा या कब होगा, इतने वॉल्यूम एक साथ कैसे। अब ये हमको वॉल्यूम दिया इतना बड़ा, इसको पढ़ने में हमें 4 दिन लगेंगे।